दोस्तों, मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट सिंध के साथ। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू लेकर आया हूं जिस पे मैं बात करना चाहता हूं, स्पेसिफ़िकली अपनी वीडियो बनाना चाहता हूं। वो ये है कि ये हमारे पास जो अभी टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई है और उनके लिए तकरीबन 6 माह हो गए हैं, अभी तक अपॉइंटमेंट तो नहीं हो सकी। लेकिन ये हमारे मिनिस्टर साहब की जो चीज़ें हैं वो मैं सामने लाना चाहता हूँ कि ये हमारा पढ़ा लिखा जो एक वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब, वो क्या हरकत कर रहा है और किस तरह अपॉइंटमेंट कर रहा है। आप जिस जो एजुकेटेड लोग हैं इस पे थोड़ी नज़र डालें क्या कर रहा है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूँ। ये कभी आपने सुना तारीख़ में कि किसी एग्ज़ामिनर ने इम्तिहान लिया हो और उसने अपने क्या कहते हैं कि कोई टेस्ट ली हो और टेस्ट में और जो स्टैंडर्ड और बेंचमार्क रखे हों कि किसी बच्चे को हम 40 पे पास करेंगे, किसी को 50 पे पास करेंगे, किसी को 60 पे पास करेंगे। ऐसे कभी आपने सुना है? ये तो ऐसा बंदा कर सकता है जो अकल से बिल्कुल आ रही हो, जिसको एजुकेशन का ई का भी नहीं पता हो। ये कैसे हो सकता है भाई? आपने इम्तिहान में बच्चे बिठाए हुए हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक को आप 40 पे पास कर रहे हैं, एक को 50 पे पास कर रहे हैं, एक को 60 पे पास? ये हो सकता है? ये हो नहीं सकता। लेकिन इस बंदे ने ये किया है, ये इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि वो समझता है कि मुझे सारा कुछ पता है। हालांकि लोग हंस रहे हैं, लोग उस पे उसका एक मजाक उड़ा रहे हैं। कोई गधे के साथ उसकी तस्वीर लगा रहा है, कोई उसको कह रहा है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हमने इतनी मेहनत की हुई है। फिर आप देखिए अजीब सूरत हाल है। वो ये है कि अब जो इन्होंने जो हार्ड एरियाज़ सिलेक्ट किए हैं, वो हार्ड एरियाज़ में ज़्यादा सीटें इनको उमरकोट में मिलती हैं और दूसरी सीटें इसको नवाबशाह में मिलती है। क्यों? नवाबशाह में उसको मिनिस्ट्री बचानी है, क्योंकि वहाँ पे तो जाहिर सी बात है उनको अपने लोगों को खुश करना है। और जैसे चमचे इसको खुश करते हैं तो ये जो बड़ों का चमचा है तो उनको खुश करना है। तो नवाबशाह में तो इसको जाहिर सी बात है हार्ड एरियाज नज़र आते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको बद्दीन जैसे डिस्ट्रिक्ट में हार्ड एरियाज नज़र नहीं आते। इसको काछो में जो दादू का शहर है वहाँ पर उसको हार्ड नज़र नहीं आते। इसको अपने खैरपुर के जो बहुत ही रिमोट इलाके हैं वहाँ पे इसको हार्ड एरियाज नज़र नहीं आते। यार ये कमाल की बात है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर आपको हार्ड एरियाज़ की एज एजुकेशनिस्ट मैं समझता हूँ अगर हार्ड एरियाज़ के लिए आपको टीचर्स की सिलेक्शन करनी है तो वो स्कूल बेस्ड टीचर होने चाहिए, उनके साथ कोई ऐसा कांटेक्ट होना चाहिए और उनके लिए आप कोई कमेटी बना दें। और आपके पास ये चमचे कड़छे तो बहुत है जो सारा दिन आपको अजीम 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 करते रहते हैं और पता कुछ है ही नहीं अजीम अजीम। मुझे नहीं पता ये अजीम और ये ग्रेट लीडर क्या होता है, विजन लीडर क्या होता है, किस चीज़ की विजन, किस चीज़ की ग्रेटनेस, मुझे तो समझ में नहीं आता। स्कूल 80% बंद पड़े हुए, वहाँ पे मिसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। ग्रेट लीडर क्या ग्रेट लीडर, क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने। और ये मैं बताना चाहता हूँ। और क्योंकि मैंने कहा कि ये तारीख तो लिखी जा रही है, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये जाहिर सी बात है कल परसों 2 साल पहले 5 साल के बाद 8 साल के बाद लोग कहेंगे कि लोग इस तरह कह रहे थे इसके बारे में। ये तारीख लिखी जा रही है क्योंकि जो बंदा अपनी वो मौलाली का एक कॉल है ना कि इंसान को जब उसके पास कोई बड़ा ओहदा मिलता है ना तो वो अपना आप को एक्सपोज करता है। वो कभी भी जो बड़ा ओहदा जिसको मिलता है वो ज़्यादातर अगर कोई अच्छा बंदा होता है तो उसकी अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपोज करते हैं अपने आप को। तो ही इज़ एक्सपोजिंग हिमसेल्फ कि उसका टैलेंट क्या है। और दूसरी बात मैं ये भी करना चाहता हूँ क्योंकि ये है इनफैक्ट एक इनके पास एडिशनल मिनिस्ट्री, और इसके लिए मैं थोड़ी तनकीद अपनी पार्टी पे भी करूँगा कि इसको एक एडिशनल मिनिस्ट्री दी गई है जिसको मैं बिल्कुल मुझे समझ से बाहर है कि इसको एडिशनल मिनिस्ट्री किस लिए दी गई है। क्योंकि एजुकेशन इज़ ए फुल टाइम जॉब। उसके लिए तो वो अपना 24/7 एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके पास सारा दिन एजुकेशन के लिए काम करता रहे। लेकिन इसके पास एडिशनल मिनिस्ट्री है। और दूसरी जो एक मिनिस्ट्री है जो इसके पास कल्चर एंड टूरिज्म की मिनिस्ट्री पड़ता है। आपको पता है कल्चर मिनिस्ट्री में इनके साथ कौन लोग होते हैं? अदीब लोग। अब अदीब एक भी बंदा सुबह ऑफिस में आ जाए या कोई अदीबानी आ जाए, कोई औरत आ जाए, वो उसकी एक मीटिंग 4 घंटे ख़त्म नहीं होती, उसकी शायरी ख़त्म नहीं होती, उसकी बुक्स ख़त्म नहीं होती, एजुकेशन का एक खाक काम करेगा। ये अब जाहिर सी बात है हम जैसे एजुकेशनिस्ट समझ सकते हैं, लोग समझते हैं क्या इस चीज़ को? अब ये क्या खाक काम करेगा? जाहिर सी बात है इसके फिर चमचे और कड़छे वही काम करते हैं, लोगों को फोने करते हैं कि भाई ये काम कर दो, फिर उसकी अपनी कमीशंस होती है। और ये एक अजीब तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, क्योंकि इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में हज़ारों लोग हैं
और हज़ारों लोग काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि उसके डिफरेंट विंग्स हैं, फिर हमारी कॉलेज है, स्कूल एजुकेशन है, तो बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। तो उनको इन्होंने, बल्कि हज़ारा तो मैं नहीं कहना चाहिए, लाखों लोग काम करते हैं। 1.5 लाख तो हमारा सिर्फ टीचिंग स्टाफ है, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसके बाद हमारे पास कॉलेजेस हैं, फिर उनके टीचर्स अलग हैं। अब लाखों की तादाद में जो टीचर्स है उनको संभालना होता है। वो एक एडिशनल मिनिस्टर संभाल रहा है जिसके पास कल्चर की मिनिस्ट्री है, और कल्चर की मिनिस्ट्री मैंने जैसे बताया कि वो तो इस तरह चलती है। और उसके बाद एक कमाल की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब से हमारे सरदार साहब आए हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, वो कमाल की बात है। वो मतलब है कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो पता नहीं कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ से ख़त्म करेगा, एजुकेशन पे बात नहीं करेगा। अब एजुकेशन की बात करनी हो तो वो कहीं और चला जाएगा, शायरी पे, और कभी वो मिसिंग फैसिलिटीज़ पे बात नहीं करेगा, कभी वो बायोमेट्रिक पे बात नहीं करेगा, कभी वो टीचर की शार्टेज पे बात नहीं करेगा, वो कहीं और चला जाएगा। उसको आप बात करोगे ना, वो कहीं शायरी घुमा 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 के कोई और बात कर लेगा, क्योंकि जो काम करने वाले हैं उस पर वो काम करेगा नहीं। वो ऐसी बात करेगा जैसे अभी कुछ दिन पहले उसने बात की कि मैं जिस स्कूल्स में सिंधी अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। ये ऐसा एक नॉन सीरियस किस्म का बयान था। वो मैं उसी वक्त भी कह रहा था कि ये बयान सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये नहीं कर सकेगा। और उसने नहीं किया, बस बयान दे दी, फिर से चमचे शुरू हो गए, अजीम लीडर, अब सिंधी आ गई, अब सिंधी हर स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। खाक पढ़ाई जाएगी ऐसे बयानों से। पॉलिसी तो तुम कोई बनाते नहीं हो, तो इस तरह के बयान देता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और काम का कुछ भी उसको कख भी नहीं पता। अब मैं बताने लगाऊंगा आपको कि ये काम क्यों नहीं करता और इसको परवाह क्यों नहीं है। इसलिए कि जब भी हमारे पास और कोई मिनिस्टर आता है ना, तो हमारे जो बड़े बड़े सो कॉल्ड जो राइटर्स हैं, वो बड़े बड़े कालम लिख देते हैं, सिंध की तालीम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जब ये सरदार शाह साहब आते हैं ना, तो हमारे जो बड़े बड़े कालम निगार जो सो कॉल्ड हैं वो खामोश हो जाते हैं। और उनको, क्योंकि उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि ये जो कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू इसने उनको ख़रीद किया हुआ है। अब कैसे ख़रीद किया हुआ है उस पर बात करते हैं। इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे लोगों को किनको अपने प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, और जब इनको प्रोजेक्ट नहीं दिए हुए ना, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। अब फैसिलिटीज़ क्या दी हुई है? अदीब जाएगा इस्लामाबाद, सिंध हाउस में रहेगा, और इसके अपने केयर ऑफ रहेगा, भाई मिनिस्टर साहब के केयर ऑफ बंदा है तो वैसे उसको बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, सिंध हाउस इस्लामाबाद में फ्री में रहेगा, ठीक है। उसको कभी कभी टिकट भी मिल जाते हैं, भाई जाओ इस्लामाबाद घूम के आओ। और इसके अलावा और जो हमारे बहुत सारे, किसी को थर जाना है, थर घूमने जाना है, किसी अदीब को, किसी बड़े राइटर को, किसी लिखने वाले को, वो थर बोतल लेकर जाएगा, अदीब उधर जाएगा, और उधर जो हमारे जो नगर पार्क है वहाँ पे एक बड़ा रेस्ट हाउस जो उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पे उसको फ्री में रहाइश मिलेगी। वो बड़ा उधर पिएगा और बड़े ग्रेट करता रहेगा। इसी तरह हमारे पास किंजर में एक इन्होंने बहुत बड़ा एक होटल और एक रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं। वो वहाँ पर अक्सर जो इनके अदीब लोग जो फ्री वाले आते हैं ना, जो लिखने वाले होते हैं, उनको इसने बड़े फैसिलिटेट किया हुआ है। तो ये लोग कभी भी सरदार शाह के लिए लिखने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्या तबाही बर्बादी कर रहा है, तो उसको परवाह भी नहीं है। एक तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता नहीं है कि हमारी तालीम का अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। हालांकि ये मैं, अगर आप मेरे तवादर के साथ प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट के पे बात कर रहा हूँ और उसकी बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। जो तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे स्कूलों में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल चलाने के लिए, और ये साहब वीएड्स में घूमते हैं, 3-3 वीएड्स में। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो वज़ीर साहब हैं, ये पहले मोटरसाइकिल पे चलता था, और ऐसी मोटरसाइकिल पे चलता था। और जब यूनिवर्सिटी में था, हमारे दोस्त बताते हैं कि ये कभी जो है ना उस पर इनके पास किराया नहीं होता था, कभी ये रिक्शे पे आता था। तो ये इसकी सूरत हाल थी। एक हमारा दोस्त है, वो बताता है इलेक्शन के लिए 50,000 रुपये मुझे लेके अभी तक नहीं दिए। और इस्लामाबाद वाले हमारे दोस्त बताते हैं कि ये आके इस्लामाबाद में हमारे पास महीनों ठहरता था, इनके पास कुछ पैसे नहीं होते थे और हमें भी कुछ नहीं देता था। अब ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी वाला बंदा वो कुछ ही सालों में बिलियनर हो गया है। मिलियनर नहीं, मिलियनर्स नहीं, बिलियनर्स, जिसके पास कोई 30-40 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी कोई उनके ख़ानदानों में सारे लोगों की, अब उसकी पर्सनल 1000 एकड़ ज़मीन है। और इसके अलावा इसके पास बहुत सारे जो डिफेंस में बंगलोज हैं और बड़े बड़े कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अपने यहाँ पर गांव में बहुत बड़ा पैलेस बनाया हुआ है, फर्नीचर बाहर से आया हुआ है। लोग बताते हैं कि बाहर से फर्नीचर स्पेशल आया हुआ है और लोगों के लिए एक मतलब है कि एक इम्प्रेशन देना कि मैं बहुत बड़ा वडेरा बन गया हूँ गरीब गुर्बत से।
गुर्बत से क्या वडेरा बन गया, तो सिंध को लूट के तबाही बर्बादी करके और करप्शन का पैसा कुछ इदारों को खिला के कुछ आपने एक अमीरी आपने हासिल कर दी है, तो क्या आप बड़े आदमी हो गए? किस चीज़ के बड़े आदमी हो गए हो? तो दोस्तों ये बहुत कहने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें। हमारा एक दोस्त है इस्लामाबाद में, एक दफ़ा मीटिंग में मिले तो उसने कहा कि भाई वो खुदा के माने वो एजुकेशन स्टेट, तो उसने कहा कि यार इस वजीर को बोलो कि जाके शायरी करे, इसको पता तो कुछ है नहीं, जो तालीम पे इसको आपने बिठा दिया, इसको कुछ नहीं पता। तो मैं ये कहने लगा हूँ आप लोगों को, एक ऐसा बंदा सिंध पे इम्पोज किया गया है जिसको तालीम का कुछ भी नहीं पता, और वो उसके पास एडिशनल मिनिस्ट्री है, और ये हमारी सिंध हुकूमत भी, मैं इनको भी थोड़ी सी तनकीद का निशाना बनाऊंगा। मैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त भी हैं उनके, स्पेशली पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये चेयरमैन साहब को बताएं कि एडिशनल मिनिस्ट्री इसके साथ नहीं चलेगी, और ये अपनी पार्टी को तबाह और बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों ये ख्यालात थे जो मैं करना चाहता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस तरह की चीज़ें आप मिनिस्टर तक फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें। जितनी बात जाएगी हमारे लोग इसको सुनेंगे तो उनको पता भी चलेगा कि हमारे पास क्या हो रहा है और सिंध में तालीम की क्या ज़रूरत है।